काली आंधी उपन्यास की प्रासंगिकता। आज हम इस विषय पर कुछ चर्चा करेंगे। सरकारें व उसका शासन प्रशासन एक अस्थायी तंत्र है जो 5-10 साल या कुछ निश्चित अंतराल के बाद बदलती रहती है। राजनीतिक शक्ति तो आती जाती रहती है, यह कोई स्थायी विरासत नहीं है। पर जनता व लोकतंत्र जो स्वतंत्र इकाई है, जो सरकार का निर्माण करती है, वह स्थायी है, नियमित है। इस बात को अक्सर भुला दिया जाता है कि लोकतंत्र स्थायी है, सरकारें अस्थायी है, और ये अस्थायी शक्तियां स्थायी शक्तियों को कैसे अपने कुचक्र, दमन, शोषण की नीतियों में उलझा लेती है, यह अकल्पनीय है। और जनता यह सोचकर वोट देती है कि शायद इसीलिए क्योंकि जनता किसी भी सरकार पर पूरा भरोसा तो करती ही नहीं है और न ही करने लायक होती है। सरकार के द्वारा इस बार हमारी परिस्थिति में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए तो भाग्य रेखा तो उनकी बदलती है जो चुने जाते हैं। चुनने वाला तो अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए स्वयं को कोसने लगता है, क्योंकि उसकी स्थिति बदलने की बजाय और अधिक पतन की ओर बढ़ने लगती है। क्योंकि चुनाव के बाद तो सारी बातें भुलाकर स्वार्थ, धूर्तता, पूर्ण राजनीतिक दांव पेच शुरू हो जाते हैं, जो हर समय से होता आया है। हाँ, इनकी मात्रा व वैचारिकी में गुणात्मक अंतर हो सकता है, पर नियंत्रण इस पर कभी न रहा। इन्हीं राजनीतिक विषमताओं, विसंगतियों, स्वार्थ को केंद्र में रखकर कमलेश्वर जी ने काली आंधी नामक उपन्यास का सृजन किया है, जो स्वरूप में तो एक लघु उपन्यास है, पर उपन्यास की मार्मिकता, संवेदनाशील कथ्य और इसकी जीवंतता शाश्वत है। प्रासंगिकता वह दीर्घजीवी है और राजनीति के अतीत तथा वर्तमान परिदृश्य को आईना दिखाते हुए एक बिंब भी है। उपन्यास में राजनीति की जो व्याख्या की गई है, वह राजनीति के काले उजले कारनामों का एक प्रामाणिक दस्तावेज है और बारीकियों पर लेकर समाज व राजनीति को परखता है तो उसके सारे मोले टूटने लगते हैं और इस टूटन व निर्मिति में आम जन कहां से कहां चला जाता है। यह लेखक की मुख्य चिंता है, जो इसको एक सफल उपन्यास भी बनाती है, क्योंकि रचनाएं तो बहुत सी होती हैं, पर जो समाज की जीवंत विसंगतियों पर, समस्याओं पर, मनुष्य की विषमताओं, उसकी संवेदना पर जितनी अधिक पकड़ बनाती है, वे उतनी ही अधिक प्रभावी और जीवंत रचना बन जाती है। काली आंधी किसी निश्चित समय की विसंगतियों की आंधी नहीं है, वह हर 5 वर्ष में आने वाली एक आंधी है, जो मालती जैसे को निर्मित कर जाती है, पर जग्गी बाबू व लिली जैसों को उजाड़ भी कर देती है और आपसी भाईचारे को धर्म, जाति, वर्ग में बांटकर आपस में लड़ने को छोड़ भी जाती है। पर जग्गी बाबू जैसे संवेदनशील लोग हैं जो इसको बखूबी समझते हैं, तभी तो जग्गी बाबू टिप्पणी करते हुए कहते हैं, तुम्हारी राजनीति बड़ी घटिया चीज है, तुम लोगों ने इसे निहायत बेहुदा बना दिया है। तुम लोग सिर्फ चीजों का बखूबी इस्तेमाल करना जानते हो। बाढ़ आई तो उसे इस्तेमाल करो, सूखा पड़ा तो उसे इस्तेमाल करो, कहीं कोई मर गया तो उसकी मौत का इस्तेमाल करो। तुम लोगों ने आदमियों के आंसू और जज्बातों को तक नहीं छोड़ा, उसकी आशाओं और सपनों को तक नहीं बख्शा। इससे ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकती है। तुमने उसके सपनों को नारे बना दिया और नारे बनाकर निचोड़ लिया। यह बात केवल जग्गी बाबू के समय में ही सच नहीं थी, बल्कि यह राजनीति का एक शाश्वत सत्य है जो आज हर स्तर की राजनीति में दिखाई पड़ती है। वह चाहे क्षेत्रीय हो, राष्ट्रीय हो या फिर वैश्विक हो, हर जगह यह अपने उलझे रूपों में बिखरी पड़ी है। उपन्यास में द्वंद्व है, त्रासदी का एक पूरा प्लॉट भी फैला हुआ है, जिसमें राजनीतिक भ्रष्टाचार, अवसरवादिता और असफल दाम्पत्य जीवन का विखंडित एवं बिखरा हुआ रूप भी देखने को मिलता है। राजनीतिक सफलता के दौड़ में पारिवारिक संबंधों को छोड़कर महत्वाकांक्षा से ताल्लुक रखने वाली मालती देवी एक तरफ है, तो सफल पति के बावजूद भी घुटन भरी जिंदगी जीने वाले स्वाभिमानी पति जग्गी बाबू दूसरी तरफ, और इन दोनों के उलझे हुए संबंधों के बीच फंसी बेटी लिली है। और दूसरी तरफ देखें तो बेईमान राजनीतिक नेताओं के स्वार्थ
और सांप्रदायिकता युक्त चुनाव के चक्कर में फंसी हुई निरीह जनता। उपन्यास में पारिवारिक, सामाजिक व राजनीतिक भ्रष्टाचार की सीमाएं अपने चरम पर हैं। चुनावी जुमलों तथा उनके दांव पेच से पूरा उपन्यास भरा पड़ा है। हर बार एक नया जुमला गढ़ लिया जाता है। कहीं जाति, धर्म, संप्रदाय का इस्तेमाल किया जाता है तो कहीं भेदभाव पैदा कर चुनाव जीतने के हथकंडे अपनाए जाते हैं। चुनावी माहौल में जनता की आम समस्याओं से उनका ध्यान को भंग करने के लिए कैसा शोर शराबा मचाते हैं और उसके बाद आम जनता अपनी समस्याएं कैसे भूलकर उनके लोक लुभावने वादों में फंस जाते हैं। मालती इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। राजनीति का यह जो असली चरित्र है उपन्यास में बेनकाब होता है और पूरी तरह से उसका काला सच सामने आता है। मालती और जग्गी बाबू इस उपन्यास के मुख्य दो चरित्र हैं और आपस में पति पत्नी भी हैं, जिसमें मालती राजनीति में सक्रिय होकर निरंतर नई ऊंचाइयों को प्राप्त तो कर रही है और जग्गी बाबू इन्हीं ऊंचाइयों और सामान्य जीवन के उधेड़ बुन में फंसे हुए व्यक्ति हैं, जो न तो मालती को प्राप्त कर पा रहे हैं और न ही उससे पूरी तरह मुक्त हो पा रहे हैं। मालती भी राजनीतिक ऊंचाइयों को प्राप्त करने में अपना सब कुछ खोती भी है। मालती इस राजनीति के चक्कर में जग्गी बाबू और बेटी लिली को भी खो देती है। इन अर्थों में उपन्यास द्विआयामी या द्विपक्षीय भी है, जिसमें एक पक्ष राजनीति का है तो दूसरा पक्ष परिवार का है। जिसमें मालती की एक व्यक्तिगत जिंदगी टूट रही है तो दूसरी सामाजिक और राजनीतिक जीवन में नित्य नई ऊंचाइयों को और नए आयामों को पाने में एक सफल नेत्री का व्यक्तित्व भी है। पर जग्गी बाबू निरंतर टूटी हुई पारिवारिक कड़ियों से छूटे हुए व्यक्ति के रूप में आते हैं। उपन्यास का एक दृश्य है जिसमें उनका सहायक कहता है, मैं किसकी तारीफ करूं, किसे दोष दूं, किसे गलत या सही कहूं। एक तरफ जग्गी बाबू है तो दूसरी तरफ मालती है और लिली, वह बेचारी तो अबोध है। जग्गी बाबू की तकलीफ गहरी है तो मालती जी की महत्वाकांक्षा भी उतनी ही महान है। बस इतने ही में देखें तो उपन्यास का जो पारिवारिक दृश्य है वह स्पष्ट है कि उसकी स्थिति क्या है। उपन्यास का राजनीतिक परिदृश्य मुख्यतः चुनाव जीतने पर केंद्रित है। चुनाव के भी अलग अलग चरण होते हैं। कुछ महीने पहले तो केवल स्थानीय नेताओं पर ही सारा काम होता है, पर जैसे जैसे चुनाव पास आता है वैसे वैसे उस क्षेत्र में बड़े नेताओं की खेप आना शुरू हो जाती है। चुनावी सरगर्मियां तेज हो जाती है। दाव पेश, नारे, मीटिंग्स, रोड शो का दौर शुरू हो जाता है। वक्त और जरूरत और जीत के सूत्र अपनाए जाते हैं। मालती जी स्वयं इस सूत्र की बड़ी कायल है। मालती जी की यही रणनीति रही है जो बेहद सफल साबित होती रही। वक्त, जरूरत और जीत, इन तीनों बातों पर ही वे टिकी हुई है। मालती जी में वर्तमानकालीन सच्चे नेता के सारे गुण हैं। जो जितना अधिक इस्तेमाल करे, फसाद करे, वह उतना ही अधिक सफल हुआ ना। यही तो आजकल के सफल नेताओं की पहचान है। इसके प्रमाण है जग्गी बाबू। वह अपने पति जग्गी बाबू तक को इस्तेमाल बखूबी कर लेती है। आज भी तो है ये सारी चीजें। चुनाव मैदान में यह जो ढोंग ढकोसला या स्वार्थ की राजनीति है, इसने इंसानों के मानवीय मूल्यों को तोड़ कर रख दिया है। नेताओं पर से जनता के विश्वास को खत्म कर रखा है। इस बात का स्पष्टीकरण मालती के कथन से स्पष्ट हो जाता है कि हर काम वक्त पे करो, जब जरूरत पड़े आदमी या परिस्थितियों का इस्तेमाल करो और जीत लो। यह राजनीति का नया अध्याय गढ़ा जा रहा है। आदमी या परिस्थितियों का इस्तेमाल करो और जीत लो। आजकल तो परिस्थितियों को निर्मित भी किया जा रहा है। यह स्वार्थपरता व धर्मांधता समाज, इंसान, मनुष्य को कहां ले जाएगी, शायद इसका हमें कोई भी अंदाजा नहीं है। पर यह जहां भी ले जाएगी वहां निश्चय ही किसी काली आंधी या गहन अंधकार की गुफा अवश्य होगी, जहां मानवता चीख रही होगी, चिल्ला रही होगी। राजनीतिक विकृतियों के जितने प्रकार इधर देखने को मिल रहे हैं,
उनकी विकृतियां शायद पहले कभी नहीं थी। आजकल तो पहले एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, फिर चुनाव लड़ा जाता है। यह चुनाव के लिए नैरेटिव पहले से ही तैयार कर रखा जाता है। मालती जी भी क्षेत्र का मुआयना करने के बाद पता करती है कि क्षेत्र में बनियों, मुसलमानों या अन्य की संख्या क्या है, और कहती है इस चुनाव क्षेत्र में बनियों की अक्सरियत क्या है, खास तौर से शहरी इलाकों में। फिर और इन्हीं आंकड़ों के मुताबिक वादे और चुनावों की घोषणा की जाती है। किस वर्ग की प्रभुता अधिक है उसको तवज्जो भी अधिक मिलती है। यह तो अनदेखी की राजनीति है, वह किसका नुकसान कर रही है। यह तो समझ न रखने वाले सांप्रदायिक विकृतियों वाले हमारे नेता होते हैं। यह एक बड़ी त्रासदी है। राजनीति अवसरवादी या दलदली के दलदल में सामान्य लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इस बात का जिक्र मालती द्वारा गठित महिला मंडल की खबरों से पता चलता है। पूरा उपन्यास रणनीतियों और राजनीतिक शोर शराबे के बीच पारिवारिक तनाव से भरा पड़ा है और मालती जग्गी बाबू के बीच एक मासूम लिली का भविष्य अंधकार में है। वह बच्चा अपना बचपना ही नहीं जी पाता है, तो राजनीतिक दलों के बीच जनता का भविष्य भी अंधेरे में कहीं गुम है। पर इनकी बातें व नारों में जो आकर्षण होता है वह कुछ इस प्रकार से होता है कि लोग उलझ कर रह जाते हैं। आकर्षण का नमूना तो देखिए। तो भाइयों और बहनों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप बड़े और खुले दिमाग से सोचें, दोस्त और दुश्मन में फर्क करो। अगर हम हिंदू और मुसलमान की तरह सोचते रहे तो यह मुल्क गर्त में जाएगा। इसी के बीच यदि हम पारिवारिक परिदृश्य को देखते हैं तो जग्गी बाबू की बातों से मालती और उनके बीच की दरारों को स्पष्ट देख सकते हैं। वे कहते हैं, शायद मैं बेहतर जानता हूँ कि जरूरत के बगैर आपके लिए कोई जरूरी नहीं होता और वक्त की अहमियत के बगैर बेवक्त आप किसी को बुलाते नहीं। राजनीति कहीं न कहीं सामान्य लोगों में भी एक प्रकार का अस्थायी लोभ पैदा करती है, जो हमारी दरिद्रता का एक पैमाना भी है। वह बड़ी विसंगति भी जो यह इंगित करती है कि अभी भी हम स्वतंत्र होकर वोट नहीं कर पाते, हमारे वोटों को खरीद लिया जाता है। एक सामान्य कार्यकर्ता कहता है, खूब रही, मैंने ईमानदारी से सिर्फ आपकी तरफ का काम करा, इसका नतीजा यह हुआ कि मेरे पैसे भी गोल हो गए और जो दोनों तरफ का काम करता है वही मजे में है, आपसे भी पैसा पाते हैं और दूसरों से भी। यही आज का यथार्थ भी है और यही आज की राजनीति की सच्चाई भी है। किसी भी रचना की प्रासंगिकता उसके सामाजिक उपादेयता पर अधिक निर्भर करती है। जो जितना अधिक सामाजिक होगी वह उतनी अधिक प्रासंगिक होगी। जो जितनी अधिक समसामयिक यथार्थ के साथ साथ भविष्य को जितनी दूर तक देखती वह उतनी ही सशक्त और सजीव रचना होती है। काली आंधी भी कुछ ऐसी ही सशक्त और प्रासंगिक है, जो अपने समय के साथ अपने समय के आगे भी देखती है। जो राजनीतिक छलावे 1974 के आसपास फूट रहे थे, वे आज एक विशाल वृक्ष का रूप धारण कर चुके हैं। यह उपन्यास स्वरूप में भले ही एक लघु उपन्यास क्यों न हो, पर इसकी प्रासंगिकता आज भी विस्तृत है और यही किसी भी रचना की जीवंतता का आधार है, जो उसके रचना धर्मिता को भी बनाए रखती है। मुझे आशा है कि यह दूसरी वीडियो है और इसमें जो कुछ भी सामग्री पहली वीडियो में छूट गई थी वह इसमें पूरी होगी और जिन लोगों को इस वीडियो या इस उपन्यास में जो कुछ भी जानकारी चाहिए थी, मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को उपलब्ध कराऊं। धन्यवाद।